आप सभी का शांति के साधन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती के शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ माँ ज्वाला देवी का शक्तिपीठ है, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। माँ जोतावाली के मंदिर को नगरकोट भी कहा जाता है। इस मंदिर का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि इसमें किसी मूर्ति की नहीं बल्कि पृथ्वी के गर्भ से निकलने रही 9 ज्वालाओं की पूजा होती है। ज्वाला देवी मंदिर में सदियों से प्राकृतिक ज्वालाएं जल रही हैं। ये संख्या में 9 ज्वालाएं 9 दुर्गा का स्वरूप हैं। इनका रहस्य जानने के लिए कई वर्षों से भूवैज्ञानिक जुटे हुए हैं, लेकिन कई किलोमीटर की खुदाई करने के बाद भी उन्हें आज तक वो जगह नहीं मिली जहां से ये प्राकृतिक गैस निकलती है। इस मंदिर का निर्माण राजा भूमिचंद ने करवाया था। यहाँ पर पृथ्वी के गर्भ से निकलती इन ज्वालाओं पर ही मंदिर बना दिया गया है। इन 9 ज्योतियों को महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका, अंजी देवी के नाम से पूजा जाता है। और बाद में महाराजा रणजीत सिंह और राजा संसार चंद ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। और फिर ब्रिटिश काल में भी अंग्रेजों ने ज्वाला मंदिर की इस ज्वाला के रहस्य को जानने और जमीन के नीचे दबी ऊर्जा का उपयोग करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उनके सारे ही प्रयास विफल रह गए। और जब हम आज़ाद हो गए उसके बाद भी भूगर्भ वैज्ञानिकों ने भी इस दिशा में कई प्रयास किए, लेकिन मंदिर से निकलती इन ज्वालाओं का रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया। ज्वाला देवी से संबंधित एक धार्मिक कथा के अनुसार भक्त गोरखनाथ ज्वाला देवी के भक्त थे। वे माता के परम भक्त थे और सदैव ही माँ के ध्यान में लीन रहते थे, और वो माता को भोग लगाकर ही स्वयं भोजन ग्रहण करते थे और माँ से स्नेहपूर्वक वो बातें भी कर पाते थे। एक बार भूख लगने पर गोरखनाथ ने माता से कहा, माँ, मैं भिक्षा लेकर आता हूँ, आप तब तक आग जला दीजिए। और उसी वक्त काल परिवर्तन हो गया और कलयुग का आरंभ हो गया। कलयुग का आरंभ होने से गोरखनाथ वापस ही नहीं आ पाए और वो ज्वाला तब से लेकर के आज तक उसी प्रकार जल रही है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार माता का एक भक्त ध्यानु था और वह प्रत्येक वर्ष माँ के मंदिर के दर्शन करने के लिए आता था। एक बार जब वह माता के दर्शन करने आ रहा था तो रास्ते में अकबर ने उसे वहाँ जाने से रोक दिया और ध्यानु के घोड़े का सर काटकर कहा कि यदि तुम्हारी माता सच्ची होंगी तो इसका सर जोड़ देंगी। ऐसे में ध्यानु ने अकबर से कहा, मैं आपसे 1 माह तक घोड़े की गर्दन और धड़ को सुरक्षित रखने की प्रार्थना करता हूँ। अकबर ने ध्यानु की बात मान ली। बादशाह से अनुमति लेकर ध्यानु माँ के दरबार में जा बैठा। स्नान पूजन आदि करने के बाद रात भर जागरण किया। प्रातःकाल ध्यानु ने हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना की और कहा, हे माँ, अब मेरी लाज आपके ही हाथों में है। कहते हैं कि अपने भक्तों की लाज रखते हुए माँ ने घोड़े को पुनः जिंदा कर दिया। ऐसा ही एक और प्रसंग अकबर के ज्वाला को बुझाने के संबंध में भी है। घोड़े को जिंदा देखकर अकबर हैरान रह गया। तब उसने अपनी सेना बुलाई और खुद मंदिर की ओर चल पड़ा। अकबर ने माता की परीक्षा लेने या अन्य किसी नियत से उस स्थान को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया। सबसे पहले उसने पूरे मंदिर में अपनी सेना से पानी डलवाया, लेकिन माता की ज्वाला नहीं बुझी। कहते हैं कि तब उसने एक नहर खुदवाकर पानी का रुख ज्वाला की ओर कर दिया, तब भी वह ज्वाला नहीं बुझी।
कई प्रयासों के बाद भी जब ज्वाला नहीं बुझी तो अकबर को यकीन हो गया कि यहाँ जरूर कोई न कोई शक्ति विराजमान है। तब उसने वहाँ 1.25 मन सोने का एक छत्र चढ़ाया, लेकिन माता ने उसे स्वीकार नहीं किया और वह छत्र गिरकर किसी अन्य पदार्थ में परिवर्तित हो गया और आज भी वह छत्र वही माता के मंदिर पर रखा गया है। स्कंद पुराण के अनुसार सतयुग में दैत्यराज पुलोम की पुत्री सुचि ने देवराज इंद्र को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ज्वाला धाम में हिमालय की अधिष्ठात्री देवी पार्वती की तपस्या की थी। माँ पार्वती ने सची की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे दीप्त ज्वालेश्वरी के रूप में दर्शन दिए और सची की मनोकामना को पूर्ण किया था। ऐसे ही कई पौराणिक स्थलों से हमारा भारतवर्ष भरा हुआ है। भारत भूमि में कई ऐसे पवित्र स्थल हैं जहाँ पर देवी देवता प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देते हैं। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि ये जानकारी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।